स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के चैप्टर 5 हिंदी के रोज़ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पूछे कि रोज़ क्या है या रोज़ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रोज़ एक कहानी है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इसका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। तो आई होप को याद हो गया होगा कि जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 और निधन 4 अप्रैल 1987। यह वीडियो आप लोग बार बार देखते रहिएगा ताकि आपको याद रह जाएगा। इसका जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है और इसका मूल निवास करतारपुर पंजाब है। इसके माता पिता का नाम बयंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हैं, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञे जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर में रहकर किया था 4 साल तक और मैट्रिक की पढ़ाई 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अज्ञे जी ने मैट्रिक की पढ़ाई कब की थी और किस विश्वविद्यालय से की थी। तो याद रखिएगा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, और इंटर की पढ़ाई 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीएससी की पढ़ाई 1929 में फॉरमैन कॉलेज लाहौर से किया था। अगर पूछें कि बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस, और बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा कि अज्ञे जी को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए गए थे। तो आप लोग के लिए एक ट्रिक दिए हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा कि कौन सी रचना निबंध है और कौन सी रचना कहानी है। तो ट्रिक है कि उसने रोज़ तिरछी नज़र से कहता था। तो उसने से याद रखिएगा कि उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। रोज़ से याद रखिएगा रोज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके लेखक अज्ञे जी हैं। तिरी से याद रखिएगा तिरीच, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। और कहता से याद रखिएगा ये सभी कहानी है। नीचे है नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो नारी से याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो निबंध है, और बात से याद रखिएगा बातचीत जो भी निबंध है। सदा से याद रखिएगा ओ सदा नीरा, यह भी निबंध है। गीत से याद रखिएगा प्रगीत और समाज। लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र, ये सभी निबंध है। तो याद रखिएगा नारी अर्धनारीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। सदा से मतलब हो गया ओ सदा नीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक भगत सिंह जी हैं। आई होप यह ट्रिक आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। चलिए अब इसके हम साहित्यिक परिचय को देखते हैं। अज्ञे जी ने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स आदि कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में काम किया था।
इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी में संपादित होने वाले पत्रों थॉट, वॉक तथा एवरी मेंस में भी कार्य किया। अज्ञे जी ने 10 वर्षों की आयु में कविता लिखना शुरू किया था। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अज्ञे जी ने कितने वर्षों में कविता लिखना शुरू किया था। तो याद रखिए अज्ञे जी ने 10 वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे। इंद्रसभा नाटक इन्होंने बचपन में खेलने के लिए लिखा था। तो यह भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अज्ञे जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक की रचना किया था। तो उसका नाम है इंद्रसभा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु प्रकाशित करते थे। उनकी पहली कहानी 1924 में इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। तो यह भी याद रखिएगा कि उनकी पहली कहानी कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो उनकी पहली कहानी 1924 में इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि रोज से पहले इस कहानी का नाम ग्रेगिन था, जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो बाद में लेखक ने इसका नाम रोज रख दिया गया था। आगे है कि उन्हें अथाह ज्ञान को देखते हुए देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में अज्ञे जी को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी एक रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, ये इसी रचना के कारण से उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब इनके कुछ कहानियां हैं जिसके हम नाम देखते हैं। पहला है विपदगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ, ये सब इनके कहानी के नाम है। शेखर एक जीवनी इसका 2 भाग था। प्रथम भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ था। अपनी अपनी अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ। तो ये सभी इनके उपन्यास हैं। कुछ कविता भी इसने लिखा था। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। इन्हीं रचना के कारण से अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सदानीरा भी याद रखिएगा। तो इसमें कन्फ्यूज होता है ओ सदानीरा और सदानीरा में। अगर पूछे ओ सदानीरा तो वह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, और सदानीरा पूछे तो यह अज्ञे जी की रचना है। इसका कुछ निबंध भी है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, भवंती, अद्यतन, आलवाल, शाश्वती, स्वंतसर, यह सभी इसके निबंध है। और कुछ ग्रंथ है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सभी का डेट याद रखिएगा। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में। इसके अलावा भी है पुष्करिणी, रूपाम्बरा, नेहरू और अभिनंदन। इनका मात्र एक रचना है, नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके कुछ यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद, जो 1953 में प्रकाशित हुआ था। एक बूंद सहसा उछली 1961 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त अज्ञे जी ने शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने द्वारा लिखे गए उपन्यास अपनी अपनी अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा का हिंदी में अनुवाद किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते रहिएगा, इससे पता चलेगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। पहला है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन उल्लेख है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेगिन शब्द का जो उल्लेख हुआ है वह रोज चैप्टर में हुआ है। किस चैप्टर में? रोज चैप्टर में, जिसके लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का जन्म
7 मार्च 1911 को हुआ था और इसकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। ग्रेगिन एक बीमारी का नाम था या कांटा चुभने से होता था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ प्रति लिखती नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो रोज शीर्षक कहानी में लेखक जी ने पूछा था, अर्थात अज्ञे जी ने पूछा था कि तुम कुछ प्रति लिखती नहीं, क्योंकि जब उसके घर में गया था तो चारों बगल देखा तो उसके घर में कोई भी किताब नहीं था, इसलिए उन्होंने पूछा था मालती को कि तुम कुछ प्रति लिखती नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो अभी हम लोग देखे थे कि अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कहानी रोज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज। इसके अलावा भी कुछ और भी कहानियाँ लिखी थी, विपदगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता और लौटती पगडंडियाँ। और रोज की इस कहानी का जो नाम पहले ग्रेगिन था, 1934 में प्रकाशित हुआ था। बाद में ग्रेगिन का नाम बदलकर रोज रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। महेश्वर एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मालती के पति बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे। तो कौन सी बीमारी का ऑपरेशन करने के लिए आए थे, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो मालती के पति जिसका नाम क्या था, महेश्वर था, यह ग्रेगिन का इलाज करने के लिए आए थे। ग्रेगिन कांटा चुभने से भी हो जाता है। उस स्थान पर अगर समय से उसका इलाज नहीं किया जाए तो उस स्थान को काट दिया जाता है या उस अंग को काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है कि अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका सेवा। अज्ञे जी की पहली कविता 1924 में इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो रोज कहानी का जो महेश्वर का नाम है, जो मालती के पति थे या डॉक्टरी के क्षेत्र से संबंधित थे, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो अभी हम लोग इसके परिचय में देखे थे, अज्ञे जी के परिचय में। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो अज्ञे जी ने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था और उसने खेलने के लिए एक नाटक लिखा था जिसका नाम इंद्र सभा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो बताइए तार सप्तक का संपादन कौन है, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के और इसका ऑप्शन दीजिए। तो तार सप्तक का जो संपादक है
वह सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। इसके अलावा इसने और सप्तक लिखे थे, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में और चौथा सप्तक का प्रकाशन 1978 में हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि नदी के द्वीप किनकी रचना है। तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बताइए कि नदी के द्वीप क्या है? तो नदी के द्वीप उपन्यास था जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए दिया गया था? यह एक कविता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग बताइए। अभी हम लोगों ने इसकी परिचय में देखा था, अज्ञेय जी के परिचय में, कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? तो बोलिए अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या, बताइए जल्दी कमेंट करके। अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था और इसके माता का नाम बयंती देवी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञेय जी हैं। उत्तर प्रियदर्शी का प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। यह एक नाटक है, 1967 में हुआ था उत्तर प्रियदर्शी का प्रकाशन। उत्तर प्रियदर्शी के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बताइए, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी मूलतः कहानीकार थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? अर्थात शेखर एक जीवनी क्या है? जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो शेखर एक जीवनी निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। बताइए शेखर एक जीवनी ये उपन्यास हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उपन्यास। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशन हुआ था। पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञेय जी के माँ का नाम बयंती देवी था। अगर हम पार्वती देवी देखें तो पार्वती देवी यह बालकृष्ण भट्ट के माँ का नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बयंती देवी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? फटाफट आप लोग बताइए। अज्ञेय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। 4 अप्रैल 1987। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और यह मूल निवास जो थे वह करतारपुर पंजाब का था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। तो अज्ञेय जी का मूल निवास करतारपुर पंजाब था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित थे। तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1951। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक ग्रंथ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इस क्लास का वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेशन को लेकर। तब तक आप लोग को जय हिंद, जय भारत।